देश की राजधानी दिल्ली में भारी जल संकट है। दिल्ली की करीब 28 लाख जनता पानी की समस्या से जूझ रही है और अब तो दिल्ली सरकार की जो जल मंत्री है अतिशी मारलेना, वो भी 4 दिनों से हड़ताल पर बैठी हैं। ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है और एक तरीके से कह सकते हैं कि ये भूख हड़ताल है। फिलहाल जो उनका स्वास्थ्य है वो भी बिगड़ चुका है। दिल्ली की जनता कुछ दिनों से नहीं बल्कि महीनों से जल संकट से जूझ रही है। गौरतलब है कि कल जो दिल्ली सरकार के विधायक हैं, मंत्री हैं, वो दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना से मिलने पहुंचे और उन्होंने आश्वासन दिलाया कि हम हरियाणा से बातचीत करेंगे, हरियाणा सरकार से बातचीत करेंगे, उनसे कहेंगे कि आप दिल्ली की जनता के लिए पानी को मत रोकें। तमाम आरोप लग रहे हैं, इसमें तमाम सियासत है। सियासी महकमे से लगातार जल संकट को लेके तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर किस तरीके से दिल्ली की सरकार काम की कि आज दिल्ली की जनता बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है और दिल्ली सरकार के मंत्री ही जो जल मंत्री हैं वही आंदोलन कर रहे हैं, वही अनशन पर बैठे हुए हैं। आप लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पे दिल्ली की जनता जो पानी की किल्लत से, पानी की समस्या से जूझ रही है, उन वीडियो को देखते आ रहे होंगे। जब से दिल्ली में प्रचंड गर्मी का प्रकोप इस साल बढ़ा है, तभी से दिल्ली की जनता पानी की समस्या से बूंद बूंद कह सकते हैं कि तरस रही है। जब कोई पानी का टैंकर आता है, किसी मोहल्ले में जाता है, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो दिल्ली की जनता है उन टैंकरों पर चढ़ जाती है। टैंकर चल ही रहे हैं फिर भी लोग अपनी जान की परवाह किए बिना उस टैंकर पर चढ़ते हैं और उनके पास जो भी पात्र होते हैं जल भरने के लिए, हर पात्र में वो कोशिश करते हैं कि इसमें जल भर लिया जाए, क्योंकि पता नहीं कब अब ये पानी का टैंकर वापस हमारे मोहल्ले में, हमारी बस्तियों में आएगा। तमाम सवाल उठते हैं सरकारी महकमे पर, तमाम सवाल उठते हैं ऐसी सरकारों पर जो लगातार दावा करती है कि हम दिल्ली को विकसित और कह सकते हैं पूरी तरीके से दिल्ली की जनता को खुश रखे हुए हैं। अगर 28 लाख जनता दिल्ली की पानी की समस्या से जूझ रही है तो ये आम आदमी पार्टी की बड़ी नाकामी है। उनका कहना है कि हरियाणा सरकार पानी रोक दी है, इस वजह से दिल्ली में जल संकट की स्थिति पैदा हो गई है। अतिशी मारलेना का कहना है कि हमने प्रधानमंत्री मोदी को भी पत्र लिखा कि वो हरियाणा सरकार से कहें कि दिल्ली की जो जनता है वो पानी के लिए तरस रही है और जो वो पानी रोक दिए हैं उसको खोलें, जिससे दिल्ली में जल संकट दूर हो। संजय सिंह का कहना है कि साल 1994 में एक करार हुआ था जिसके तहत हरियाणा सरकार दिल्ली सरकार को पानी मुहैया कराएगी और आज 30 साल बाद दिल्ली में जो जनसंख्या है वो करीब 2.5 गुना बढ़ चुकी है, लेकिन अभी भी उतना ही पानी मुहैया कराती है हरियाणा सरकार जितना साल 1994 में करा रही थी। ऐसे में तमाम सवाल हैं। आप लगातार बड़े बड़े मंचों से ये दावे तो करते हैं कि हमने दिल्ली की जनता को खुशहाल कर दिया, लेकिन बात अगर जमीनी हकीकत पे आए, जमीनी हकीकत की करें, वास्तविकता की करें, तो आपकी सरकार, आपका काम सब पूरी तरीके से नाकाम साबित होता है। क्योंकि अगर जीवन में देखा जाए तो जल एक बड़ा पहलू है और जल से ही हमारे तमाम दैनिक दिनचर्या शुरू होती है। अगर ऐसे में जनता को जल ही नहीं मिलेगा तो अपना दैनिक दिनचर्या कैसे करेगी और आगे का जो उनका डेली रूटीन होता है, पूरे दिन का कार्यक्रम होता है, उसको किस आधार पर निर्धारित करेगी, किस आधार पर तय करेगी। ऐसे में केवल आम आदमी पार्टी पे सवाल ही नहीं खड़ा होता बल्कि उनकी जो कार्यवाही है उस पर भी सवाल खड़ा होता है। तमाम ऐसे नेताओं का भी आरोप लगा है। उनका कहना है कि जो दिल्ली की जनता बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है वो केवल हिंदुवादी इलाकों की जनता है। उनका साफ कहना है कि मुस्लिम इलाकों में पानी तो अभी भी धड़ल्ले से जा रहे हैं। ऐसे में अगर आप मजहब देखकर लोगों को पानी मुहैया कराएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी सरकार के ऊपर एक बड़ा सवाल है और जो दिल्ली की जनता आपको चुन के भारी बहुमत के साथ विधानसभा में भेजी थी, हो सकता है कि आगामी विधानसभा में आपको एक करारी शिकस्त दे, एक सीख दे। ऐसे में आपकी पहली नैतिकता तो यही है कि दिल्ली की जनता महज एक मजहब की वजह से आप सरकार नहीं बना पाए। पूरी दिल्ली की जनता ने आपको वोट दिया, इस वजह से आप पूर्ण बहुमत में सरकार बनाए थे। तो ऐसे में आपके ऊपर जो ये आरोप लग रहे हैं इसका भी आपको कटाक्ष करना चाहिए और इसका खंडन करते हुए बताना चाहिए कि किन किन इलाकों में हम कितना कितना पानी सप्लाई कर रहे हैं
और क्यों हम विफल हैं। आप जानते हैं कि जब दिल्ली में गर्मी प्रचंड, पूरे देश में प्रचंड गर्मी पड़ेगी तो खास करके दिल्ली में जो गर्मी होगी उसका स्तर काफी अधिक बढ़ जाएगा, और ऐसे में जो जनता पानी की समस्या से हर साल जूझती है तो स्वाभाविक सी बात है इस साल भी जूझेगी। लेकिन आपका कोई ऐसा प्लान नहीं था कि उस समस्या से निजात दिलाने के लिए दिल्ली की जनता के लिए ऐसा क्या करें कि उनको पानी की किल्लत ना हो। फिलहाल अतिथि मार्लेना जो 4 दिनों से आमरण अनशन पे हैं, आंदोलन कर रही हैं, फिलहाल एक रिपोर्ट तत्काल आई है कि इनका जो स्वास्थ्य है वो काफी अधिक बिगड़ चुका है, हो सकता है कि वो हॉस्पिटलाइज भी हो जाए। तो ऐसे में अगर आप भावुकता दिखाते हुए, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि पब्लिक को आप मूर्ख बना रहे हैं कि आपके एक मंत्री वहां पेंशन पे बैठ जाते हैं। और बीते शनिवार को एक फोटो भी आया था जिसमें देख सकते हैं कि मंच तो लगा हुआ था अनशन का, लेकिन जो नेता बैठने चाहिए वो गायब थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं और उनके ऊपर एक कह सकते हैं कि इमोशनल अटैक कर रहे हैं कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं। और आप जो जनता को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हरियाणा सरकार ही जल को रोकी हुई है, इस वजह से दिल्ली की जो जनता है वो भारी जल संकट से, समस्या से जूझ रही है। जो आपकी जवाबदेही आप पूरी तरीके से उससे बिखर रहे हैं, विमुख हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी ये बड़ी नाकामी है। आपको पहले से प्लान बनाना चाहिए था कि किस तरीके से बढ़ती समस्या से जल संकट है उससे कैसे निजात पाएंगे। फिलहाल की स्थिति यही है कि दिल्ली की जनता आज भी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है और जो सरकार है वो अलग सुर बिलाप रही है।